बोलो बोलो डॉट। हम्म। पर्सनल पिक वेब सर्वर पे, तो वो तो बेहतर देखो, जो पर्सनल पिक वेब सर्वर पे, वो तो आपको एक डेवलपर से डेवलप कराएंगे। हमने तो जस्ट एक आपको वेबसाइट अपलोड करानी है ना, वो तो डेवलपर का काम है ना। ठीक है। तो वो तो फिर HTML वाला वो करेगा ना। हमारा काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मेरे को भी डेवलपिंग तो मतलब जो डेवलपिंग का काम मुझे में नहीं आता है। ठीक है, वो तो डेवलपर ही करेगा ना। अ, वो नहीं होगा। वो सारी चेंज करनी पड़ेगी ना, वो तो फिर पूरा का पूरा चेंज होगा ना। ठीक है। और कोई हो डाउट आपका? तो देखो, मैं आपको यहाँ पर जो है स्टोरेज के बारे में वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अजूर स्टोरेज या स्टोरेज के बारे में बात करें, तो जो स्टोरेज है हमारे पास, जो स्टोरेज होता है आपका, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक, यस, ये फर्स्ट जो होता है हमारा डैश होता है। सेकंड जो हमारा नैश होता है। एंड थर्ड वन इज द सेन। तो डैश होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है, मैं आपको भी बता दिया मैंने। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। और ये होता है हमारा नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। वेट कर रहा कोई कौन? ओके। ये कौन है, प्रखर? अच्छा, विजय आपका ही है? ये कोई और है? हेलो। यस यस, आ रही है। एक और कोई ज्वाइन कर रहा है, और कोई वो भी बिजी ही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। डायनेमिकली पुश किया उसने, कैसे किया? आपकी आवाज फिर कट रही है मशरूर, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फिर तो ओपन होनी चाहिए।
हाँ, वो डायनेमिक अपडेट करना था बस, और क्या। वो कभी मैं सर्वर में जब डीएनएस आएगा सर्वर में बता दूंगा कैसे करते हैं डायनेमिक अपडेट, ठीक है। एक और ने क्या नाम है, कहा क्या नाम है, एक और किसी ने ज्वाइन किया, प्रखर। हेलो। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, बाद में देखते हैं। तो देखो, एक होता है हमारा नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज, एंड द लास्ट वन इज, सॉरी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप लोगों का ये जो पहले वाला, ये वाला रिपीट होगा, लेकिन मैंने स्टोरेज से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो, डैश की बात क्या होती है हमारी। डायरेक्ट एक्सेस का क्या होता है कि जैसे सपोज कि मैंने कोई भी, सपोज कि मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप, तो ध्यान से देखना चीज, लैपटॉप है, दिस इज माई लैपटॉप, एंड I can buy external hard disk as well as internal hard disk, and we can attach that hard disk with this laptop. तो देखो, जो भी हम डायरेक्टली अटैच करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ, हार्ड डिस्क को, तो इस टाइप के स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम, डैश पर, इसको बोलते हैं हम डैश। तो ध्यान ध्यान से देखना, डैश। अब देखो, इसको हम जैसे अटैच करते हैं, जैसे पेन ड्राइव अटैच करते हैं, उसको हम फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करते टाइम देखो, हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि आपने कौन से फाइल्स, देखो जैसे विंडोज़ की मशीन है, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ मशीन, देन यू विल फॉर्मेट विद हियर, तो यू विल फॉर्मेट विद फैट या फैट 32 फाइल सिस्टम जो आप यूज करेंगे, या NTFS, या लेटेस्ट आया REFS। नहीं, आपके फाइल सिस्टम से, ये लाइनेक्स की मशीन है आपकी, आप लाइनेक्स की मशीन यूज कर रहे हैं, लाइनेक्स की मशीन कर रहे हैं, तो EX2, EX3 और EXT4 फॉर्मेट में। तो देखो, इस टाइप के जो स्टोरेज है उसको बोलते हैं डैश। अब देखो, हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस है वो किस चीज़ की, अब देखो ये ध्यान देना, वो जो भी हम स्टोरेज है उसमें जो डायरेक्ट हार्ड डिस्क, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो, देखो हार्ड डिस्क हमारे पास अलग अलग होती हैं। एक तो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होती हैं, SSD बोलते हैं हम, या फिर मैं ये बता रहा हूँ कि SSD सॉलिड स्टेट डिस्क होती हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी किसके ऊपर डिपेंड पड़ती है, IOPS के ऊपर। थोड़ा ध्यान से देख रहा हूँ, फिर IOPS पूछते हैं इंटरव्यू में। और दूसरा डिपेंड करती है आपकी किसके अंदर, थ्रोपुट। जिस हार्ड डिस्क का IOPS और थ्रोपुट ज़्यादा होगा, उस हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो। IOPS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, पर सेकेंड, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। और थ्रोपुट, इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में हार्ड डिस्क जो है वो कितनी बार डेटा राइट करती है और कितनी बार डाटा रीड करती है। और थ्रोपुट का मतलब होता है हाउ मच डाटा, यानी कितना डाटा एट ए टाइम वो रीड कर सकती है या राइट कर सकती है, दैट इज थ्रोपुट। जिस हार्ड डिस्क आपको देखो थ्रोपुट और IOPS ज़्यादा होंगे, उस हार्ड डिस्क का जो है परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो देखो, आजकल जो हार्ड डिस्क जो है वो SSD यूज हो रही है, मोस्टली हार्ड डिस्क जो वो कौन सी हो रही है, SSD यूज हो रही है। तो इन हार्ड डिस्क, इसके भी इसमें मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिनका जिस तरह से इसका साइज़
इंक्रीज करता जाता है, उसके थ्रूपुट और IOPS जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है क्या होती है, कॉस्ट होती है। ये सेम कंसेप्ट हम क्या कर सकते हैं क्लाउड के साथ। सपोज एक मैंने आपको बताया, बाकी लोग जिनको नहीं पता उनको बता दूंगा, क्लाउड से हम कोई भी मशीन एक्सेस करेंगे और उस मशीन को हम एक्सेस करके इसके साथ क्लाउड से ही हम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, इसके साथ क्लाउड से ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं और उसको फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये दिखाने जा रहा हूँ पहले किस तरह से जो है हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ और किस तरह जो है इसके साथ में डैश यानी किस तरह से मैं एक हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच करता हूँ और उसको कैसे फॉरवर्ड करता हूँ। तो आपको पता है कि हम देखो, जिनको नहीं पता ये बता दूंगा मैं कि किस तरह से हम पोर्टल से जो है क्या नाम है, पोर्टल को एक्सेस करते हैं। और यहाँ पर मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक वर्चुअल मशीन में गया, देखो यहाँ पर हमारा यस यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो देखो ये मैं यहाँ पर क्रिएट पे जाता, जिनको नहीं उनको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, मतलब 12-1 बजे, फिर उनका भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूँगा। तो दिस इज माय रिसोर्स ग्रुप। कोई भी आप रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसको, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से है। और यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ मैं VM1, जो वर्चुअल मशीन मुझे क्रिएट करनी है उसका जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं आप। और यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ विंडोज सर्वर 2019। और ये इसका साइज यानी 2 CPU और 8 GB ऑफ रैम। और यहाँ पर यूज़र नेम दे देते हैं। और यहाँ पर मैं, हाँ जी, कौन बोल रहे, विजय बोल रहे हैं। विजय मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली आप ये क्या होता है कि रिसोर्स ग्रुप इज ए कंटेनर इन विच वी कैन मैनेज डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की रिसोर्सेज को मैं डिफरेंट कैटेगरी में मैनेज करना चाहता हूँ, HR डिपार्टमेंट की डिफरेंट कैटेगरी में मैनेज करना चाहता हूँ, तो इन रिसोर्स ग्रुप में वी कैन मैनेज। पर मैं अभी आपको ये थोड़ी देर में इनको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इस बैच के बाद। हाँ यस, ये यो कैसे है, जो आपके सिस्को में VLAN होते हैं तो उनको आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट VLAN को मैनेज कर सकते थे, यही सेम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को। HR डिपार्टमेंट की वर्चुअल मशीन अलग हो जाएंगे, स्टोरेज अलग हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग हो जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा AD की नॉलेज है तो इट इज जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। आपको थोड़ा कम, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है वर्चुअल मशीन क्रिएट। तो देखो ये मशीन हमारी क्रिएट होगी, अभी 2-3 मिनट लेगी। थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा और आप लोगों का भी, और फिर मैं ब्लॉग स्टोरी बताता हूँ। तो ये 2 मिनट में हमारी क्रिएट हो जाएगी। नहीं, रिसोर्स ग्रुप के अंदर वर्चुअल मशीन आती है। देखो बाय डिफॉल्ट रीजन वाइज होता है रिसोर्स ग्रुप में, तो आप जितनी मर्जी ऐड करो। बाय डिफॉल्ट एक रीजन में आप 20 क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं उनको मेल करके। हाँ, तो ये तो क्या होगा, जैसे सेल डिपार्टमेंट लग कर दिया ना मैंने। नहीं 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 नहीं, रिसोर्स ग्रुप ही डिपार्टमेंट है, रिसोर्स ग्रुप ही डिपार्टमेंट है। या मैं, ठीक है, नहीं तो इनके साथ मैं इनको बैकअप दे रहा हूँ, उसमें दोबारा फिर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है अनूप। ये कौन है, प्राखर, आप कोई किसी,
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो देखो हमारी रिसोर्स जो है क्रिएट हो गई। और इसमें देखो, आप वर्चुअल मशीन को मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ, RDP कनेक्ट। अब देखो इसमें एक बात बताऊं कि जब भी हम कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसमें दो हार्ड डिस्क जो है हमारी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं तो उसमें आपकी दो हार्ड डिस्क क्रिएट हो जाएंगी। देखो हम हार्ड डिस्क को इस कमांड से चेक कर सकते हैं, mgmt.ms। मैंने आपको ये बताया था, आपको इसको स्टोरेज का। तो देखो तो इसमें दो ड्राइव आपकी क्रिएट हो गई और दो हार्ड डिस्क करके क्रिएट हो गई। एक सेकेंड, सॉरी, आपको एक फ़ोन आ रहा। हेलो सर, वो आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। उनकी फीस आ गई थी अनूप की। अच्छा, ठीक है, अभी ज्वाइन किया हुआ उसने, ज्वाइन किया हुआ उसने। ओके, हाँ हाँ, तो ओके। तो देखो यहाँ पर आपका इसका दो हार्ड, देखो हार्ड डिस्क आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक जीरो ड्राइव इसकी आ रही है, एक कौन सा, नहीं ये मेरी बेसिक मशीन की स्टार्ट हो गई, ये नहीं है, ये वाली, एक सेकंड जरा, ये है हमारा। तो ये है, इसमें जाएंगे, रन में गया और डिस्क मैनेजमेंट, ये है इसके mgmt.ms। तो आपकी यहाँ पर दो हार्ड डिस्क है आपकी, देखो वो मैंने लैपटॉप में कमांड चल गई थी। तो यहाँ पर देखो एक हार्ड डिस्क जीरो और एक हार्ड डिस्क वन। एक देखो ये तो हमारी है, यहाँ पर लिखा हुआ टेम्परेरी स्टोरेज। तो जैसे ही हम कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो उसमें एक टेम्परेरी डिस्क भी क्रिएट हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के यहाँ पर आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, और मशीन को रीस्टार्ट करते हैं तो डाटा आपका एज इट इज़ रहता है। लेकिन मशीन को आप शट डाउन करके या मशीन को जो है स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डाटा आपका स्टोर नहीं होता। तो देखो आजूर के अंदर, AWS में ऐसा नहीं होता है। कोई भी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं तो उस वर्चुअल मशीन में दो ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है, एक C ड्राइव और एक D ड्राइव। और जो D ड्राइव होती है उसका जो स्टोरेज होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, एक तो हो गया। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था कि इसमें हम कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अटैच कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इस मशीन में अटैच करनी है तो कैसे अटैच करते हैं, जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एक एग्जांपल दिया था। तो देखो उसके अंदर, अब मैं इसके साथ क्या जाता हूँ अपने पोर्टल के अंदर, और यहाँ पर आप ये जो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, इस वर्चुअल मशीन में डिस्क में जाता हूँ, और डिस्क में गया और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर गया मैंने, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है हमारे पास, क्रिएट एंड अटैच ए न्यू डिस्क। तो एक मैं नई हार्ड डिस्क क्रिएट करता हूँ और उसको अटैच कर देता हूँ। अब देखो ये जो हार्ड डिस्क है हमारी, इस हार्ड डिस्क की बात करें, इसका नाम दे दो कोई, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया डिस्क 3, ठीक है। और
इसके अंदर देखो यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ मैं, इसके हार्ड डिस्क के टाइप्स होते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में मतलब इनको डिस्कस करूँगा क्या होते हैं, आईओपीएस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी मैं एज इट इज इसको रहने देता हूँ। उसके बाद देखो मैंने आईओपीएस ने बताया, तो आईओपीएस से होते हैं, मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4 GB ही क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको मैंने क्या कर दिया, जैसे ये मेरी क्रिएट हो गई और इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो ये 4 GB जो 4 GB की जो हार्ड डिस्क है, ये हमारे जो है मेरी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो जाएगी। कभी जैसे अपडेट हो जाएगी तो अब दोबारा मैं डिस्क मैंने जैसे सेव हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर सेविंग, तो आपको मिलेगा कि आपके हार्ड डिस्क के साथ जो देखो ये यहाँ पर रन में गए और डिस्क मैनेजमेंट डॉट एम एस सी में गया, और ये आप देखेंगे आपको एक और हार्ड डिस्क मिल गई जिसका नाम दिया था मैंने, देखो ये देखो 4 GB की हार्ड। अब इस हार्ड डिस्क को मैंने बताया कि आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो न्यू सिंपल बोलने में गए, नेक्स्ट, और ये देखो, और इसको मैंने देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसके 2 पार्टीशन में बना सकते हैं आप चाहते हैं कि 2 2 GB के 2 पार्टीशन बनाना तो बना सकते हैं। उसके बाद जो इसको ड्राइव लेटर आप असाइन करना चाहते हैं वो असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें मैंने बताया था कि आपको इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, FAT32 और NTFS और REFS। तो देखो मोस्टली हम NTFS ही क्रिएट करते हैं पार्टीशन जो आप लेते हैं, जो कि सिक्योर होता है हमारा। और ये देखो, और ये फिनिश कर दी। अब देखो हमारा जो है F ड्राइव जो है आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका C ड्राइव, टेम्परेरी D ड्राइव और F ड्राइव। अब तीनों ड्राइव में क्या करो, एक एक कोई फोल्डर क्रिएट कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ इम्पोर्टेंट फोल्डर जो है आई एम, जो सी आई एम सी ड्राइव कर देता हूँ। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपने सी कुछ भी नाम देते, CDR भी कर देता हूँ, CRD शॉर्ट में इसका है आपका C ड्राइव का आपका, या इम्पोर्टेंट ड्राइव C कर देती है, कुछ भी कर दो आप। और दूसरे में आपको टेम्परेरी में भी स्टोर करता हूँ, तो यहाँ पर भी देख लो आप, इम्पोर्टेंट फोल्डर इसका टेम्प दे दिया, टेम्परेरी। और एक और मैंने बना देता है, ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसमें मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, कुछ भी दे दो आपको, इम्पोर्टेंट, और ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ड्राइव है। अब देखो इस मशीन को मैं स्टॉप कर देता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इस मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया, या आपको ये स्टॉप कर दिया। देखो रीस्टार्ट करेंगे आपको डेटा एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन जैसे भी तो मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ, देखो वर्चुअल मशीन में गया और ये है VM, और यहाँ से इस वर्चुअल मशीन को हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी करते हैं। स्टॉप का मतलब शट डाउन कर सकते हैं इसको, और मैंने इसको स्टॉप कर दिया, या डी लोकेट हो जाती है स्टॉप करने से। आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो एक रैक से दूसरे रैक में जो आपकी डी लोकेट हो जाती है, वो वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो देखो स्टॉप हो गए। अब देखो इसको आप स्टॉप होने के बाद इसको दोबारा स्टार्ट करो वर्चुअल मशीन को, क्योंकि एक बार आपने शट डाउन कर दी उसके बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक स्टार्ट नहीं होगी। मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपका कहाँ कहाँ डाटा जो स्टॉप करने के बाद आपका परमानेंट डेटा क्या होता है, और आपका जो है टेम्परेरी डेटा कहाँ पे होता है। जो टेम्परेरी डिस्क होती है उसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, और आपका परमानेंट डिस्क है उसमें परमानेंटली स्टोर होता है। तो देखो RDP दिया मैंने दोबारा से इसका, सेम वर्चुअल मशीन का, और ये देखो आप इसको कनेक्ट कर दिया। यस,
अब देखो आप इस केस में ड्राइव में गए और आप देखो यहाँ पर सी ड्राइव में गए, तो यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट ड्राइव बनाया था, फोल्डर हमारा एज इट इज़ है। टेम्परेरी डिस्क में गया तो यहाँ पर मैंने वो यहाँ पर आपका नहीं अवेलेबल है, यहाँ पर डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है और यहाँ पर आपका जो भी इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल डाटा जो मैंने हार्ड डिस्क लगाई थी उसके साथ डाटा डाटा ये होता है। अब देखो एक और बात बताऊँ, ये हमारा जो हमने जो भी ड्राइव क्रिएट की है, ये ड्राइव जो हमारे लिए सफिशेंट साइज नहीं है, यानी 4 GB इज नॉट सफिशेंट फॉर अस, तो देन वी कैन अपग्रेड दिस हार्ड डिस्क फ्रॉम, या वी कैन रीसाइज दिस हार्ड डिस्क फ्रॉम 4 GB टू वट एवर बी रिक्वायर्ड। तो उसको हम रीसाइज कैसे करते हैं, मैं आपको वो रीसाइज करना बता देता हूँ। साइज में गए यहाँ से, हार्ड डिस्क देखो यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर जो हमारी हार्ड डिस्क आ रही है, 2 हार्ड डिस्क, इसमें देखो जो भी आपकी हार्ड, सॉरी मैं यहाँ पर डिस्क में जाता हूँ पहले, देखो यहाँ पर नहीं, तो रिस्टार्ट करते तो जो हमारे जो हाँ टेम्परेरी डेटा है वो लॉस नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी डिस्क है 4 GB, इसको रिसाइज करना, लेकिन इसमें कंसेप्ट है कि आपको देखो हार्ड डिस्क को, फिर आपको इसमें जाएंगे तो आप हार्ड डिस्क को जो है वो क्या करना पड़ेगा, जैसे इसके साइज में गया, फॉर्मेट है साइज में, तो देखो ये आप में सेलेक्ट करें तो ये हाईलाइट नहीं होगा। इस केस में क्या करें, या तो हमें हार्ड डिस्क डिटैच करनी पड़ती है या एक्सटर्नल, या वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर दिया। मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन में एक बार फिर गया थोड़ा ध्यान से और इसको स्टॉप कर दिया। यानी देखो ये जो हमारा साइज़ है वो सफिशेंट नहीं है, 3 GB से इंस्टेड ऑफ 3 GB वी रिक्वायर्ड 8 GB। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर देंगे, एक बार फिर स्टॉप कर दें और इसको मैप करें, लेकिन डेटा आपका एज इट इज़ चाहिए रहेगा आपका। आप यस 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 आईपी चेंज हो जाता है, मतलब मोस्टली चेंज हो जाता है, कई बार रियली नहीं चेंज होता। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको स्टैटिक आईपी देना है, चेंज नहीं दे करना है, तो आप चेंज नहीं भी कर सकते हैं, आप स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक भी चार्जेबल होता है, डायनेमिक भी चार्जेबल होता है। स्टैटिक ज़्यादा कॉस्टली होता है, डायनेमिक के कॉस्ट कम होती है। विजय आपको कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा तो हो जाएगा, मैं 1 बजे आपकी क्लास ले लेता हूँ या टाइम, ठीक है, उसमें आपको सारा क्लियर करा दूंगा बैकअप के। हाँ, पब्लिक आईपी नहीं, वो डिपेंड करता है। देखो जो है पब्लिक, जो अजूर जो है पब्लिक आईपी 2 टाइप से असाइन करता है, डायनेमिकली एंड स्टैटिकली। ठीक है, इफ वी एक्सेस पब्लिक आईपी डायनेमिकली दैट विल चेंज, ओके। स्टैटिकली हम लेते हैं तो वो चेंज नहीं होंगी। हम्म। देखो मैंने बताया, जैसे आपने नेट लगा दिया तो फिर आपको वो मशीन में स्टैटिक आईपी लेने पड़े। देखो सम टाइम बी रिक्वायर्ड स्टैटिक आईपी, सम टाइम बी रिक्वायर्ड डायनेमिक आईपी। हम इसमें देखो इकोनॉमिक्स भी देखते हैं कि हमारा आईपी चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वी कैन गो फॉर डायनेमिक। देखो डिपेंड करता है सिक्योरिटी दे, आपके वेब सर्वर्स है तो आपके पब्लिक आईपी, और पीछे डेटाबेस सर्वर्स हैं तो आपके पब्लिक प्राइवेट आईपी। यस, बाद में नेटिंग करते, पब्लिक टू प्राइवेट नेटिंग करते हैं, ओके।
देखो ऑर्गेनाइजेशन मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टैटिक और वर्क करता है, लेकिन मोस्टली जो बैकएंड वाले डेटाबेस होता है वहाँ पर जो प्राइवेट आईपी होता है, और प्राइवेट आईपी आपका जो वो स्टैटिक ही रखते हैं। हम्म। हाँ हाँ। आपका ना बीच में साउंड ब्रेक हो गया, समझ नहीं आया था थोड़ा सा, क्या पूछ रहे थे आप लोगों को क्लियर हुआ किसी को क्या पूछ रहे थे, मेरे को या सबको डिस्टर्बेंस है? हैं? देखो ये चीजें हम डीएनएस में डिस्कस कर लेंगे, जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो आईपी के साथ किस तरह से बाइंडिंग करते हैं हम। लेकिन वो कुछ और पूछ रहे थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं आप। अब देखो इसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपका मेरा जो है, जो मैंने स्टोरेज पे आ जाते हैं वन से अगेन, तो मैंने यहाँ पर देखो जो हार्ड डिस्क है उसको अपग्रेड करना है। तो साइज़ पे देखो, हार्ड डिस्क थी हमारे पास दो, एक हमारी हार्ड डिस्क थी हमारे पास कौन सी जो उसमें गया डिस्क में, तो ये है डिस्क जिसको मुझे अपग्रेड करना है ये। अब देखो इस डिस्क को मुझे अपग्रेड करना है, थोड़ा ध्यान से तो देखो इसको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, म्यूट कर दो जब भी आप अनम्यूट करो जब क्वेश्चन पूछना, अदरवाइज डिस्टर्बेंस हो रही है। अब साइज एंड परफॉर्मेंस में गए, और साइज में देखो मेरी जो हार्ड डिस्क है वो उसका साइज है, आप देखो यहाँ पर मैं जिसको 4 GB से या 8 GB में कर देता हूँ या 16 GB में कर लेता हूँ, और उसको रिसाइज कर दो, तो ध्यान से देखना इसको। अब रिसाइज कर दिया, लेकिन देखो मैं उस हार्ड डिस्क का डेटा भी चेक करूँगा कि मैंने जैसे हार्ड डिस्क को रीसाइज किया तो उसका डेटा एज इट इज़ है या नहीं। अब जो मेरी 4 GB वाली हार्ड डिस्क थी, अब उसको मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से दोबारा से, बस अगेन वर्चुअल मशीन को मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखो ये मैं इसको स्टार्ट किया, और उस हार्ड डिस्क को मैं उतनी देर में, जब तक मशीन स्टार्ट हो रही है, एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यस 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 कर सकते हैं मैंने। नहीं, स्टॉप करना पड़ेगा। फिर उसका स्नैपशॉट लेके फिर कर सकते हैं आप मशीन को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक और तरीका है देखते हैं वो भी। गर्म पानी देना है, खराब हो रहा है। तो देखो मेरी मशीन जो है उस टाइम वो भी रिस्टार्ट हो गई, ये भी क्रिएट हो रही है, और एक मशीन जो है तो
चलो जल्दी हो जाए। मैं वर्चुअल मशीन जो पहले वाली उसको स्टार्ट करता हूँ। और इसको कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट BM1 को कनेक्ट कर रहा हूँ जो पहले वाली है मेरी, उसमें देखो मैंने रीसाइज किया है, उसको कनेक्ट करते हैं। यस, देखो अब देखो जो मेरी हार्ड डिस्क थी, जो मेरी 4 GB थी, उसको मैंने अपग्रेड कर लिया, ठीक है, इंटू 16 GB। अब देखो पर डेटा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो देखो डिस्क मैनेजमेंट में गए, और देखो ये फिजिकल मशीन में इतना मतलब इजीली पॉसिबल नहीं है। जैसे फिजिकल मशीन में आप हार्ड डिस्क को अपग्रेड करते हैं तो उसमें डाटा कॉपी और पेस्ट करते हैं, आप दोबारा से बदलाव या कुछ भी करें उसको डाटा को। अब देखो ये हमारी सेकंड हार्ड डिस्क थी, वो पहले जो थी कितनी 4 GB थी, अब नाउ हार्ड डिस्क आपकी कितनी है, आपकी 16 GB। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड द वॉल्यूम, नेक्स्ट, एक्सटेंड, देखो इस हार्ड डिस्क को आपने एक्सटेंड कर लिया। अब देखो आप इसका जो साइज़ देखो, आप इस हार्ड डिस्क का सॉरी डेटा देखो, इसमें जो था आपका, जो आपका डेटा था इसमें, वो आपका डेटा है, यहाँ से देखो आप, देखो आप नौ हार्ड डिस्क आपकी कितनी है, 16 GB है, और ये देखो डेटा है चुकी। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्लाउड में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप बिना देखो क्या कहते हैं डेटा लॉस किए या डेटा को आपने लूज किए, यू कैन रीसाइज, इसको रीसाइज कर सकते हैं। दूसरा देखो, किसी भी हार्ड डिस्क देखो इसमें बताएं आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट क्या होता है, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी, यानी कोई भी हार्ड डिस्क है आपकी, देखो इससे पहले किस हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट ले सकते हैं, किस हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट नहीं लेते हैं, देखो वो भी आपको मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड जरा, जो इसमें हार्ड डिस्क होती है हमारी, देखो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम हार्ड डिस्क को दो टाइप से, हम एक मिनट आपको स्लाइड से बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। देखो अजूर के अंदर देखो, अब मैं ये आपको हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल में ही आ जाता हूँ आपको। तो इसमें देखो जो अजूर स्टोरेज की बात करता हूँ, तो अजूर स्टोरेज है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग से बता कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। अजूर स्टोरेज इज ए माइक्रोसॉफ्ट मैनेज क्लाउड सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज दैट इज हाईली अवेलेबल, सिक्योर, ड्यूरेबल, स्केलेबल एंड रिडेंडेंट। देखो अजोर जो हमें मैंने बताया कि आपके पहले तो बेसिक मैंने स्टोरेज की बताया कि स्टोरेज हमारे पास डैश होता है, नैस होता है और सैन होता है। तो अजोर जो है बैकएंड में एक सैन स्टोरेज यूज करता है, और जो कि आपका क्या है, स्केलेबल है, ड्यूरेबल है, हाईली अवेलेबल है आपका, ठीक है। तो ड्यूरेबल एंड हाईली अवेलेबल रिडेंडेंसी इंश्योर दैट योर डाटा इज सेफ ड्यूरिंग कोई भी आपका हार्डवेयर फेलर होता है। माना सपोज कि आपका कोई भी देखो जो अजूर के अंदर कोई भी आपकी देखो स्टोरेज है आपका, तो ये लगभग आपकी कितनी कॉपी रखता है ये हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हमें 99.16 का सर्विस लीगल एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि आपका सपोज कि कोई भी डेटा आपका एक स्टोरेज से आपका जो लॉस हो जाता है, तो वी कैन एक्सेस दैट द सेम डाटा फ्रॉम द सेकंड स्टोरेज या थर्ड स्टोरेज। और ये जो स्टोरेज है मैं आपको आगे डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ये आपका सेम बिल्डिंग में नहीं होगा। देखो सपोज कि इस बिल्डिंग में समथिंग, तो सेकंड बिल्डिंग में हो जाएगा, सेकंड सेकंड। दूसरा हो सकता है कि सपोज दोनों जो है बिल्डिंग सेम सिटी में जो है एग्जिस्ट करती हैं, और सेम नेचुरल डिजास्टर आ जाता है सेम सिटी में, देन वी कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। यानी ये सिंगापुर, मतलब ये इंडिया में है तो हम सिंगापुर से भी एक कॉपी रख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि अजोर जो है आपको बहुत ही रिडेंडेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा लॉस होने के कोई चांसेस नहीं है, बहुत ही लेस चांसेस है। सेकंड, यस, पे पे करना पड़ेगा, सबके लिए पे करना पड़ेगा।
दूसरा देखो, जो डेटा जो है अजोर के अंदर जो होता है वो क्या होता है, अब जितना भी डाटा होता है रिटन अजोर इज इनक्रिप्टेड बाय द सर्विस, इनक्रिप्टेड होता है आपका बाय डिफॉल्ट। अजोर स्टोरेज प्रोवाइड यू विद फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर योर एक्सेस। तो देखो इसके अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो ग्रैनुलर लेवल होती है आपकी, यानी छोटी छोटी फाइल और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स तक होती है। स्केलेबल मैंने बताया कि किस तरह से जो है होता है। दूसरा पीछे जो मैनेज करता है, तो उसको जो मैनेज करता है डाटा को तो माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करना पड़ता है, हम इसको मैनेज नहीं करते। सारे के सारे डाटा को जो मैनेज करता है वो माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है। और एक्सेसिबल, देखो HTTP के थ्रू हम इस डाटा को कहीं भी, जैसे मैंने बताया, एक्सेस कर रहे हैं तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अजूर के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो किसके अंदर डिस्कस कर रहा था, वर्चुअल मशीन के अंदर। देखो वर्चुअल मशीन स्टोरेज इनको डिस्क होती है, उसमें फाइल्स होती हैं, डिस्क आर प्रेजेंट, ब्लॉक स्टोरेज, और उसके बाद डिस्क जो होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा देखो, जो अजूर है वो दो टाइप के डेटा को स्टोर करता है, अनस्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर करता है और स्ट्रक्चर डाटा को भी स्टोर करता है। मतलब देखो स्ट्रक्चर, आपको पता है दो टाइप का डाटा होता है, एक स्ट्रक्चर डाटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर डाटा होता है। तो जैसे अनस्ट्रक्चर में फाइल, फोल्डर, ठीक है, जो डाटा होता है इस तरह से, जो डाटा आपका फाइल, फोल्डर या आपके कोई भी क्या नाम है, ऑडियो है, वीडियो है, इस टाइप के डाटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर डाटा होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर डाटा को भी स्टोर करता है, जैसे आपका एसक्यूएल का डाटा है, या आपका डायनामोडीबी का डाटा है, कॉस्मोडीबी का डाटा है, ठीक है, या अजूर एसक्यूएल का डाटा है, तो इसको भी वो स्टोर जो है वो स्टोर करता है अजूर। अब देखो, हेलो, यस, आवाज आवाज कट रही है आपकी। हाँ हाँ, देखो अजूर का स्टोरेज है लेक, बहुत बिग स्टोरेज, जो उसके डेटा लेक होती है हमारे स्टोरेज की, जहाँ पर आपका बहुत ही अजूर का जो इसकी बात करें ना, हडूप, ये वाली बात, ये वाले है ना, जो यस, ये देखो जो बेस्ड क्लाउड ऑब्जेक्ट्स, तो जो डाटा आपका जो है वो डेटा लेक, जो मतलब आपके वो है बिग स्टोरेज है अजूर के, वहाँ पर डाटा जैसे अडोब डाटा है या फाइल सिस्टम डाटा है, तो इन सारे जो स्टोरेज डेटाबेस स्टोरेज है उनको डेटा लेक बोलते हैं। जो मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, वेरी बाल क्या, जो वास्ट या लार्ज नंबर ऑफ स्टोरेज है उसको डेटा लेक स्टोर बोलते हैं। ओके, और देखो अजूर का जो स्टोरेज होता है उसमें मैंने आपको जो हार्ड डिस्क इसमें स्टोर होती है, जो फर्दर स्टोर होती है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, मैनेज और अनमैनेज। देखो इसमें ना इकोनॉम ये भी देखते हैं, इकोनॉमी भी देखते हैं कि किस तरह के हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब एज ए मैनेज डिस्क अजूर जो है हमें दो टाइप की डिस्क प्रोवाइड करता है, मैनेज डिस्क प्रोवाइड करता है और अनमैनेज डिस्क प्रोवाइड करता है। जो मैनेज डिस्क है उसमें आपको बहुत सारे ज़्यादा कुछ फीचर्स मिलेंगे, और अनमैनेज डिस्क में आपकी उसकी प्रॉपर्टी में आपको फीचर कम मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी होता है। देखो हमें हार्ड डिस्क में मैक्सिमम फीचर चाहिए तो हम मैनेज डिस्क में चाहिए, और हमारी रिक्वायरमेंट विद लेस फीचर्स है या लेस प्रॉपर्टीज है, देन वी कैन गो फॉर अनमैनेज। तो इसमें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हम दे सकते हैं। तो इट इज़ ए वर्चुअल हार्ड डिस्क विच इज़ मोस्टली लाइक ए फिजिकल डिस्क that is virtualized. You have one storage account for each region, which makes it limited. In unmanaged disk you need to have storage account that can hold the disk for Azure VM. मैनेज डिस्क, देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेज डिस्क। मैनेज डिस्क प्रोवाइड यू टू काइंड ऑफ इंक्रिप्शन, स्टोरेज सर्विस इंक्रिप्शन, अजूर डिस्क इंक्रिप्शन। देयर आर फोर टाइप ऑफ मैनेज डिस्क भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की है। अल्ट्रा डिस्क, तो मैं आपको देखो यहाँ पर ना ये बनाया हुआ है स्लाइड, मैंने एक बार बनाई थी और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो देखो अजूर मैनेज एंड अनमैनेज, जो अजूर की जो डिस्क है वो दो कैटेगरी में होती है, मैनेज डिस्क में होती है और अनमैनेज में होती है। अब फर्दर देखो जो हार्ड डिस्क को, जो मैनेज डिस्क में भी उसके फर्दर कैटेगरी होती है। स्टैंडर्ड एचडीडी, मैंने बताया दो टाइप की हार्ड डिस्क होती है, एक एचडीडी होती है जिसमें जो क्या होता है मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, और एक एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट। तो मैनेज में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एचडीडी ले रहे हैं तो उसका जो आईओपीएस है मैक्सिमम कितना जाता है आपका 2000, और स्टैंडर्ड एसएसडी ले रहे हैं तो ये 6000, और प्रीमियम एसएसडी ले रहे हैं तो आपका 20,000। और इसमें देखो जो आपका सपोर्ट 30 टीवी एक में 30 टीवी की एक सिंगल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, 32 टीवी की।
और इसमें रीसाइज भी होता है और स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी होती है। और देखो मैनेज डिस्क में अजूर जो है उसकी 3 कैप कॉपी रखता है डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में बाय डिफॉल्ट 1, 2 एंड 3। ये 1 बिल्डिंग जोन का मतलब होगा 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग एंड सेकंड बिल्डिंग। तो ये मैनेज डिस्क है। देखो मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, बाकी बात तो चेक चेक करोगे आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका समझ लो। अनमैनेज डिस्क में देखो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होती है उसमें 500 IFPS होते हैं और प्रीमियम होते हैं उसमें 7500 होते हैं और मैक्सिमम सपोर्ट होता है 4 TB तक होता है और स्नैपशॉट में नहीं ले सकते उसमें और रीसाइज में नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो इसका नीचे फिर मैंने ये लिखाया आपको, ये बनाया इसमें डायग्राम। जो अजूर जो आपके डिस्क है इसमें देखो, जो आपके प्रेजेंट डिस्क टाइप होते हैं मैनेज और अनमैनेज, इसमें देखो स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ। ठीक है, मिनिमम 1 GB का पार्टीशन कर सकते हैं आप किसमें, स्टैंडर्ड STD में। ठीक है, ये देखो ये 1 GB और मैक्सिमम 32 TB। मिनिमम IFPS ये होते हैं और मैक्सिमम IFPS इतने होते हैं, थ्रोपुट इतने होते हैं और मैक्सिमम इतने होते हैं। और ये तो आ गया स्टैंडर्ड HDD, कौन सी, मैग्नेटिक डिस्क। ये स्टैंडर्ड SSD, ये देखो ये इसमें मिनिमम इतना है। तो मैं शेयर करूँगा आपको, ये सारा आप रीड कर देना, कर सकते हैं। ठीक है, और ये अनमैनेज का ये बताया। और उसके बाद देखो इसकी कॉस्ट है, देखो मैंने पुराना लिया हुआ है, प्राइसिंग बेस्ड का था 18 का है आपका। तो इसकी इतनी कॉस्ट होती है आपकी डॉलर्स। तो एक मैंने पुराना इसमें से कॉपी पेस्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग ऑफ स्टोरेज तो आप लेटेस्ट चेंज होता रहता है आपका। क्लियर, तो ये ध्यान देना। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये जो डिस्क मैंने बताई, तो मैंने एक हार्ड डिस्क उसको रीसाइज कर लिया। ठीक है, तो अब ये जो मेरी डिस्क थी वो कौन सी डिस्क थी, मैनेज डिस्क। मैंने अभी तक जो मैंने वर्चुअल मशीन दोनों क्रिएट की उनमें जो मेरी डिस्क थी वो कौन सी थी, मेरी मैनेज डिस्क। अब देखो ये जो डिस्क है मैनेज डिस्क है, मैंने से BM1 लिया, कोई भी लिया, आपके पास डिस्क 2 है। देखो इस डिस्क का मैं स्नैपशॉट ले सकता हूँ, अनमैनेज का नहीं ले सकता, मैं अनमैनेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसका मैं स्नैपशॉट ले सकता हूँ और उसमें बहुत सारे देखो यहाँ पर फीचर आ रहे हैं मैनेज में। यहाँ पर देखो एक्टिविटी लॉग भी आ रहे हैं, IM भी आ रहे हैं, टैग भी आ रहे हैं, इंक्रिप्शन भी आ रहे हैं, नेटवर्किंग भी आ रहे हैं, डिस्क एक्सपोर्ट का बहुत सारे यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक टॉपिक है आपका क्या है, इसको आप रीसाइज भी कर पा रहे, रीसाइज मैंने आपको करके दिखा दी। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, स्नैपशॉट। थोड़ा ध्यान से देखो, स्नैपशॉट स्नैपशॉट ले लिया आपने, देखो सेम इसमें ले लिया और इसका नाम दे दिया आपने, कुछ भी दे दिया, स्नैप। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, स्नैप डिस्क 2 कर दिया मैंने। बाकी मैंने इसको रहने दिया कि आपका जो है इसमें डाटा फुल ये कर दो, और जोन रिडेंडेंट मतलब कर दिया मैंने कि आपका एक जोन से डाटा जो है वो हमारा वो हो जाए तो दूसरे से एक्सेस हो जाए। तो इसका मैं स्नैपशॉट ले लिया, देखो स्नैपशॉट। अब थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत जल्दी क्रिएट हो गया। स्नैपशॉट क्या होता है, एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेना हमारी हार्ड डिस्क का, एज इट इज उसका स्नैप से लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्नैपशॉट आ गया आपका। इस स्नैपशॉट से मैं एक और डिस्क क्रिएट कर सकता हूँ। और ये देखो मैंने डिस्क 3 का आपका स्नैपशॉट लिया है, और डिस्क 3 देखो यहाँ पर ये है डिस्क 3 में, और मैंने इसको अपग्रेड कर लिया 16 GB में, और अभी इसी के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो इस स्नैपशॉट में डेटा है। अब हमारी हार्ड डिस्क डिलीट भी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, हम जो है स्नैपशॉट से नई हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलो इस पहले इस हार्ड डिस्क को जो है मैं क्या करता हूँ, तो डिलीट ही कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और हार्ड डिस्क को डिलीट कर देता हूँ। देखो वर्चुअल मशीन में गया मैं, मेरी BM1 है, और BM1 में मेरी डिस्क देखो, ये डिस्क 3 है, ये है डिस्क 3, और यहाँ पर जाओ आप, और इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया और सेव कर, मतलब यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया इसको। डिस्क डिलीट नहीं हुई अभी, रिमूव कर दिया मैंने इसको यहाँ। देखो अब ये हमारा डेटा नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन इसका स्नैपशॉट है हमारे पास। अपडेट देखो यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्क देख सकते हैं जो आपका क्रिएट की है, तो देखो यहाँ पर डिस्क 3 है ही, लेकिन वहाँ से मशीन से अटैच कर दी मैंने, यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ मैं इसको। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर दो, आपको परमानेंट डिलीट हो गई है।
वहाँ से जो होती वो डिटैच हुई थी और यहाँ से आपकी डिलीट हो गई। अब मेरे पास डिस्क 3 नहीं है। अब इसमें जाते हैं वर्चुअल मशीन में, आप देखेंगे तो वो आपका ना तो डिस्क 3 रही आपकी और ना ही आपका डेटा रहा उसके अंदर। देखो यहाँ पर डिस्क 3 नहीं है और ना ही आपके पास उसका वो डेटा है। देखो ये यहाँ पर आपका नहीं है, ड्राइव यहाँ पर अभी। अब लेकिन मैंने क्या किया, एक स्नैपशॉट क्रिएट किया। स्नैपशॉट क्रिएट किया मैंने। देखो ये है इसका स्नैपशॉट। इससे मैं एक डिस्क क्रिएट करता हूँ। इसमें जाता हूँ क्रिएट डिस्क और यहाँ पर शेयर डिपार्टमेंट नाम दे देता हूँ, इसमें कुछ भी नाम देता हूँ। डिस्क S4 दे देता हूँ। S4 मतलब स्नैपशॉट चलना ही। बाकी मैंने इसको देखो, अब एक और भी कर सकता हूँ कि इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। 16 GB से मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया, 32 GB में। अच्छा देखो, और मैंने इसको नेक्स्ट 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 और क्रिएट कर दिया। इसको क्रिएट कर दिया मैंने इसको। देखो और मेरी जो है आपकी डिस्क क्रिएट हो गई। ठीक है, डिस्क 4 नाम से क्रिएट हो गई। लेकिन अभी देखो डिस्क अटैच नहीं है। अब देखो मैंने, ये तो मेरी BM1 है जिसके साथ डिस्क मेरी हार्ड जो अटैच थी आपकी, इसके साथ नहीं है। देखो कौन सा, इसका जो लास्ट पब्लिक IP है 11 है। दूसरी मशीन को भी स्टार्ट करता हूँ या मैं यहीं से लेता हूँ। देखो मेरी जो दूसरी मशीन है वर्चुअल मशीन, यहाँ पर गया वर्चुअल मशीन में गया और देखो यहाँ पर BM2 है। ठीक है, और इसमें देखो मैं यहाँ पर डिस्क में जाता हूँ। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो डिस्क है वो कौन सी है, एक ही है डिस्क है। अब इस मशीन में मैं डिस्क ऐड देखो करता हूँ अटैच डिस्क और यहाँ देखता हूँ को डिस्क अवेलेबल है, तो डिस्क 3 अवेलेबल है। ठीक है, कौन सी 6 3 डिस्क अवेलेबल है और उसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। देखो अच्छा डिस्क नहीं मिल रही है इसको भी, तो वो हुई नहीं है, आई नहीं है। क्या हो गया, रिफ्रेश। एक मिनट डिस्क में जाता हूँ, अभी वो अपडेट हो रही है। डिस्क 4 है अभी। अच्छा अच्छा, डिस्क 3 नहीं है, डिस्क 4 है। एक सेकंड, अभी थोड़ा सा डिस्क अवेलेबल नहीं हुई है। सब सब अवेलेबल होगा आपका A to Z। हाँ हाँ, मतलब देखो सारी ड्राइव आएंगी। तो देखो नहीं, सिंगल ड्राइव स्नैपशॉट तो पूरी डिस्क का आएगा ना। ड्राइव डिस्क के अंदर ड्राइव होती है, पूरी डिस्क का आता है स्नैपशॉट। उसके अंदर जितने भी आपने DEF जो पार्टीशन क्रिएट करें सबका आएगा स्नैपशॉट, क्योंकि हम डिस्क। हेलो, देखो मैं पूरी हार्ड, देखो क्या होता है, ऐसे होता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मत करो। ये आपकी सिंगल डिस्क है, डिस्क 1। हम जो स्नैपशॉट लेते हैं वो डिस्क का लेते हैं और इसके अंदर देखो जो फर्दर पार्टीशंस होते हैं, ये पार्टीशन होते हैं DE और AF होता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्क का ले रहे हैं, सबका आ जाएगा। सिंगल पर्टिकुलर पार्टीशन का नहीं ले सकते आप, स्नैपशॉट डिस्क का लेते हैं। ठीक है, ये हुआ क्लियर।
अब देखो मैं इस डिस्क को दूसरी मशीन के साथ अटैच कर रहा हूं। जो मैंने स्नैपशॉट किसी एक पहली डिस्क में लिया था, वो मैं हम क्या चाहते हैं कि हम एक वर्चुअल मशीन का जो डिस्क का डाटा दूसरी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो देखो आप, पहले कौन सी BM1 के साथ है ना वो डिस्क डाटा, अब मैं किसके साथ अटैच कर रहा हूँ, BM2 के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो मैं माइग्रेट कर रहा हूँ डेटा को फ्रॉम वन वर्चुअल मशीन टू अदर वर्चुअल मशीन। हाँ, दो के साथ, दोनों के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नाम बोल दिया करो अभी थोड़ा सा, मतलब साउंड में थोड़ा, पहली दूसरी क्लास है ना, तो हाँ तो बोल दिया करो, डिफ्रेंशिएट करना। हाँ, दोनों के साथ कम करेंगे। मैं दोनों के साथ अटैच करके दिखा देता हूँ आपको, ले लो। इसके एक के साथ अटैच हो गई ना, दूसरे के साथ भी अटैच कर लो आप, ले लो। एक सेकंड। उसके लिए फिर उसी स्नैपशॉट से एक और डिस्क क्रिएट करनी पड़ेगी आपकी, दूसरे डिस्क 5 के नाम से। अदरवाइज कन्फ्लिक्ट करता है, दूसरे के साथ अटैच करनी है तो आप स्नैप। यस 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 यस। ओके, तो अब देखो मैं अटैच हो गया, तो मैं वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता हूँ। सेकंड जो 20 नाम से हार्ड डिस्क है मेरी, इसको कनेक्ट करो और उसका डाटा मिलेगा आपको, और वो 32 GB से मिलेगा, क्योंकि पहले कौन सा मैंने अपग्रेड कर लिया उसको। देखो, और डेटा भी एज इट इज रहेगा। तो मैंने आप जो आपको टेस्ट 45। देखो आ गया हार्ड डिस्क से, लेकिन मैं 32 GB किया था ना। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा है कि 16 GB आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जाते हैं हम रन में, डिस्क मैनेजमेंट। इसको हमने वो करना, एक्सटेंड करना पड़ेगा वॉल्यूम। देखो यहाँ पर आ गई। इसको क्या करो, आप एक्सटेंड कर लो वॉल्यूम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब देखो, मैंने आपका डेटा, देखो 30 हो गया, 32 GB, और डेटा आपका एज इट इज है। तो ये होता है स्नैपशॉट का कंसेप्ट। सबको समझ आ गया नहीं? किसी का कोई, हाँ जी विजय, क्लियर है? ओके गुड। हाँ जी, क्या नाम है, मशरूर? हम्म, अनूप बोलो।
पहले तो जो पहले बाई डिफॉल्ट 16 GB था ना एलोकेट, तो एक्सटेंड 16 और किया तो अन एलोकेट था ना वो एलोकेट थोड़ी था पहले से। ठीक है, ऑपरेट किया। तो देखो ये है डैश का कंसेप्ट। और देखो जैसे रीसाइज करते हैं ना, आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। जैसे किसी भी हार्ड डिस्क को आप साइज में जाते हैं और उसको रीसाइज करते हैं, तो देखो ये, तो जब भी रीसाइज करते हैं तो इसके IOPS बढ़ते जाते हैं। देखो जैसे आप, नहीं तो वर्चुअल मशीन है, परफॉर्मेंस में जाओ, डिस्क में जाओ, तो देखो ये जैसे जैसे इसका देखो आप, जो मैंने IOPS का कंसेप्ट बता रहा था आपको, तो जैसे 4 GB है तो इसका जो आपका वो है वो ये ले लिया आपने। तो देखो ये मिनिमम कितने होते हैं आपके इसके प्रिविजन IOPS ये होते हैं, और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं यहाँ पर आपने, ठीक है, ये दिखाया हुआ। और थ्रोपुट इतने होते हैं, इनकी एक लिमिट्स है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये है, ठीक है। तो ये आपने वो थ्रोपुट भी है आपका, और आपका ये आपका वो भी है इस तरह से। और यहाँ से आप देखो कस्टमाइज बेस से भी साइज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है नहीं से लेना आपने। देखो यहाँ पर 16 आपको 17 चाहिए, तो यहाँ से कस्टमाइज बेस से 17 भी ले सकते हैं। और उसके IOPS दूसरा ये भी होता है। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप नई हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं ना, देखो ये और ध्यान देना। जैसे आप देखो डिस्क में जाते हैं तो एक आप डिस्क क्रिएट करते हैं या अटैच करते हैं डिस्क। दोबारा फिर वर्चुअल मशीन में जा रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना। सारे कंसेप्ट आपके मतलब पहले क्लियर करना था। तो ये, तो यहाँ पर डिस्क में गए तो आपको देखो जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर अटैच डिस्क करते हैं या क्रिएट डिस्क करते हैं, यहाँ पर आते हैं वो डिस्क के टाइप जो मैंने वहाँ पर बताया था। आपको क्या चाहिए, जो लोकली रिटेंडेंट चाहिए, प्रीमियम SSD चाहिए, प्रीमियम SSD चाहिए, स्टैंडर्ड जो HDD बताया था HDD चाहिए, अल्ट्रा डिस्क चाहिए, जो मैं यहाँ पर आपको ये बता, ठीक है। ये कंसेप्ट ये है, यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट पता लगा सबको? हाँ जी, बोल रहे हैं आप। तो यहाँ से अब देखो, तो देखो आपको बहुत बड़ा चाहिए, इसमें साथ में मैं तो कम लिखा हुआ है वहाँ से, यहाँ पर और पहले जितना था लिख दिया कि आपको जिसको बोलता है कि SQL डेटाबेस के लिए लिखनी है, SAP HANA के लिए लेनी है, तो ये वाली लो, ठीक है। ये भी इसमें दे दिए, पहले नहीं देता था। स्टैंडर्ड HDD बैकअप के लिए लेनी है, जहाँ जो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस होता है आपका, ठीक है। और स्टैंडर्ड SSD ले लो, वहाँ पर क्या होता है आपका लाइटली यूज एंटरप्राइज एंड एप्लीकेशन डाटा है आपका, मतलब डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए होता है। प्रीमियम बेस्ट प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। और ये देखो ये इसका डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन होता है, जो इसके हार्ड डिस्क का जो इंक्रिप्शन होती है वो डिफ़ॉल्ट होता है। यदि आप कोई आगे सिक्योरिटी में डिस्कस करते हैं कि आपको अपना थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट से आपको इनक्रिप्ट करनी है, तो वो तो भी आप इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें देखो जो नई नई चीज़ें और आती हैं, जो एडिशनल सेटिंग आ रही है आपकी, तो ये है अल्ट्रा डिस्क मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द आपका इसमें इंस्टेंस बिफोर डिसेबलिंग। अच्छा, इसको डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। तो अल्ट्रा डिस्क कैन बी ओनली अपडेटेड ऑन द BM डिसलोकेटेड, यानी स्टॉप में ही सारा काम कर सकते हैं ये। कोई भी आपने इसको डिसेबल वगैरह करनी है तो इसमें ही है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका ट्रबल शूटिंग, इसमें वो ट्रबल शूटिंग में क्या करता है कि आपको एक स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है हार्ड डिस्क में, और कोई इशू होता है तो यहाँ पर आपका उसको डीलोकेट कर देता है हार्ड डिस्क को एक से, तो कर सकते हैं। CPU हब जो आपने कर रहे हैं, जो जो आपने इसमें देखना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक स्कैनिंग रन कर सकते हैं, और स्कैनिंग रन के अकॉर्डिंग इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं आपको। तो ये लेटेस्ट जो है नए नए जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है नए नए फीचर इसमें ऐड कर रहा है। तो ये है हमारा जो स्टोरेज, जिसको हम डैश बोलते हैं। डैश सबका क्लियर हो गया? और किसी का डैश में आप कोई वो, ठीक है। देखो नैस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बैकएंड में सैन ही यूज़ करता है। तो सैन जो होता है आपका, सैन देखो इसमें जो हमारा जो अगला जो स्टोरेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज है हमारा। तो मैंने ये आपका सारा एक्सप्लेन कर दिया।
तो अब जो स्टोरेज है आपका गूगल ड्राइव की तरह स्टोरेज है, मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो स्टोरेज हमारा जो आगे बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसके सबसे पहले देखो उस स्टोरेज के लिए दूसरा देखो, पिछले 1.5 महीने से माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर रहा है, तो मुझे जो मेरी जो पुरानी स्लाइड्स हैं, इवन लास्ट ईयर 4-5 महीने वाली भी, वो भी मतलब मैं नई क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। तो ये मैं नई साइड देख देख के नई स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं पुरानी स्लाइड भी आपको दूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काफ़ी डिटेल में है, लेकिन उसमें कुछ मतलब अपग्रेड हो गया आपका। ये मेरी नई स्लाइड है। तो देखो, ठीक है, तो अब देखो आप इसमें, एक तो मैं हिमाचल से आया हूँ, सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया है, गले नाक सबका। तो देखो इसमें ये जो स्टोरेज है हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा स्टोरेज है जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। मैं पहले गूगल ड्राइव को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आजूर स्टोरेज की बात करता हूँ। तो देखो, गूगल ड्राइव में हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा आपका गूगल ड्राइव में हम अपलोड कर देते हैं, फिर उस डेटा को हम क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। और मैं शेयर कर देता हूँ और आप क्या करते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और गूगल ड्राइव में आप किसी भी टाइप का डेटा अपलोड कर सकते हैं, चाहे आपको टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इस तरह का डेटा जो है आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो सेम टाइप तो नहीं, इसमें ज़्यादा फीचर होते हैं कि आपका जो हमारा अजूर स्टोरेज भी हमारा यूज़ करता है। लेकिन देखो, जैसे गूगल ड्राइव को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी हमारा एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद हम एक गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं। ठीक है, या वन ड्राइव को एक्सेस करते हैं आउटलुक से, या आप और ड्रॉप बॉक्स वगैरह बहुत सारे आपके इस तरह से स्टोरेज है हमारे। लेकिन अजूर में भी देखो क्या करते हैं, अजूर में भी हम सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, इवन हमारा अकाउंट होने के बाद भी एक स्टोरेज अकाउंट सेपरेट क्रिएट करते हैं। स्टोरेज अकाउंट, तो देखो जो स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, इस अकाउंट के थ्रू हम अजूर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले पूछे हमें व्हाट इज स्टोरेज अकाउंट। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू यूज स्टोरेज इन यूर अजूर इज स्टोरेज अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना क्या नाम है, ईमेल एड्रेस से हम गूगल ड्राइव में डाटा अपलोड नहीं कर सकते। सिमिलरली बिना स्टोरेज अकाउंट से हम अजूर की डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। To use any storage type in Azure, you first have to create an Azure storage account. After creating an storage account, you can transfer data to or from services in storage account. Create a storage account to store up to 500 TB of data in the cloud. देखो 500 TB बहुत ज़्यादा डेटा था। यूज़ द, देखो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज होती है, वो डिस्कस करूँगा मैं। यूज़ द ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट एंड दैट हॉट और कूल एक्सेस टियर। तो इसके अंदर देखो डिफरेंट टाइप की स्टोरेज सर्विसेज होती है, जो ब्लॉब क्या होता है, हॉट क्या होता है, ये मैं सारा आपको डिस्कस करता हूँ। एंड अजूर स्टोरेज अकाउंट इज ए सिक्योर अकाउंट विच प्रोवाइड यू एक्सेस सर्विसेज इन द Azure storage. The storage account is like an administrative container, and within that we can have several services like block, file, queue, table, disk. And when we create a storage account in the Azure, we will get the unique namespace for your storage resource. तो सबसे पहले देखो, जो स्टोरेज अकाउंट जो है हमारे, जैसे ईमेल अकाउंट क्या करता है, हमारे लिए एक यूनिक नेम स्पेस प्रोवाइड करता है, जिस या एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। उस यूनिक एड्रेस से हम गूगल के स्टोरेज को एक्सेस कर लेते हैं। सिमिलरली स्टोरेज अकाउंट भी जो है यहाँ पर अजूर इनसाइड द अजूर अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट हमारे स्टोरेज के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। विद द हेल्प ऑफ दैट आइडेंटिटी हम अजूर स्टोरेज की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अजूर स्टोरेज क्या होता है, आपका स्टोरेज अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टोरेज अकाउंट। अब देखो जो स्टोरेज अकाउंट की जो परफॉर्मेंस वाइज, देखो क्या होता है, मैं पहले आपको थ्योरेटिकल बता दें
कि सम टाइम किसी कंपनी को जो डेटा जो है वो फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल होता है, कई बार इनफ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल होता है, इस कई सम से वन से वाइल एक्सेसिबल होता है। जैसे कोई डाटा है उसको बार बार एक्सेस कर रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस होगा, उसको कई है कि मतलब 1-2 दिन में 1-2 बार ही एक्सेस हो रहा है तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस होता है। और एक बैकअप होता है वन से वाइल कब रिस्टोर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अजूर जो है डिफरेंट टाइप जो है आपके टीयर्स प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस वाइज। तो सबसे पहले तो क्या होता है आपका स्टैंडर्ड वाला परफॉर्मेंस होता है और एक आपका प्रीमियम स्टोरेज पर होता है आपका। दिस टीयर इज बैकड बाय ए मैग्नेटिक ड्राइव। तो देखो जो स्टैंडर्ड लेते हैं इसमें जो आपका होता है कौन से मैग्नेटिक ड्राइव मैंने अभी आपको बताया, और दे आर बेस्ट आपको फॉर एप्लीकेशन दैट बेस्ट फॉर बल्क स्टोरेज और इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा। यानी कोई डाटा जिसको हम इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं इसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो किस में जा सकते हैं हम, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में। एक होता है प्रीमियम स्टोरेज परफॉर्मेंस। दिस टियर इज बैकड बाय ए सॉलिड ड्राइव, एसएसडी सॉलिड डिस्क ड्राइव होती है, एसएसडी के थ्रू होता है, एंड ऑफर कंसिस्टेंसी एंड लो लेटेंसी परफॉर्मेंस। दे कैन ओनली बी यूज विद अजूर वर्चुअल डिस्क एंड आर बेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्कलोड सच एज डेटाबेस। तो देखो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इफ डाटा is frequently accessed, then we can go for premium storage performance. Okay, तो ये आपका इसका कंसेप्ट है। अब देखो कैसे क्रिएट करते हैं प्रीमियम, उसके बाद देखो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता लेता हूँ स्टोरेज अकाउंट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अपना एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट में जाए और यहाँ पर आप जाए तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना इसको, क्रिएट स्टोरेज। और यहाँ पर आपने क्या करना, अपना कोई भी स्टोरेज वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखो नेम दे दिया स्टोरेज अकाउंट का, स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज STG अकाउंट 45 कुछ भी नाम दे। इसको कहाँ पे क्रिएट करना आपने, सपोज मैं सेंट्रल इंडिया में क्रिएट करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग इन सेंट्रल इंडिया। देखो पब्लिक सेंट्रल इंडिया। अब देखो यहाँ पर आ रहा स्टैंडर्ड और यहाँ पर आ रहा प्रीमियम, तो दो स्टेप। देखो यहाँ पर मैं साथ साथ में, वहाँ पर स्लाइड में नहीं है, स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है LRS, एक आ रहा है देखो लोकल रिडेंडेंट स्टोरेज, ग्लोबल रिडेंडेंट स्टोरेज, जियो रिडेंडेंट स्टोरेज एंड जियो जोन रिडेंडेंट सर्विस। ठीक है, प्रीमियम में जा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्टोरेज आ रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉब्स, फाइल शेयर और पेज ब्लॉब्स। देखो और यहाँ पर LRS, जब मैं इसको फाइल शेयर को करता तो भी LRS आ रहा है, और ये जो है आपका पेज तो ये भी आपका LRS आ रहा है। अब देखो मैं को आपको बात बताऊं, ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फीचर्स है, जहाँ जहाँ फीचर है। देखो इसमें देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आ रहे हैं। अब मैंने इसका रीजन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या जाता हूँ सेंट्रल इंडिया से बात कहाँ चला जाता है, ईस्ट US में। तो कुछ कुछ डाटा सेंटर में अभी पूरे फीचर्स नहीं है, कुछ डाटा सेंटर्स में फीचर हमारे जो ज़्यादा है। तो यहाँ से चले जाओ आप ईस्ट US में। ईस्ट US दिख रहा कहीं, अब देखो आप ये देखो अब आ गए ना आपका ब्लॉब स्टोरेज में। सिर्फ पहले LR है, थोड़ा मैं देखो अलग अलग रीजन में अलग अलग सर्विसेज हैं, तो इसको देखो यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर देखो पहले एक ही आ रहा था LRS प्रीमियम में, लेकिन अब देखो दो आ गए, ईस्ट US में दो आ गए ना। स्टैंड ऑफ देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर रहा था कौन सा, सेंट्रल इंडिया। थोड़ा ध्यान देखो, तो ये मैं चीज़ बताने वाला हूँ सेंट्रल इंडिया। मतलब आप इंटरव्यू में लड़कों को अभी सारी सर्विसेज सारे इसमें डेटा सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर ले रहा हूँ तो सिर्फ LRS ही आ रहा है आपका, कहाँ पे आपका सेंट्रल इंडिया में। लेकिन ईस्ट US में आपका ब्लॉक में दो आ रहे हैं, एक जोन रिडेंडेंट भी आ रहा है और एक लोकल रिडेंडेंट भी आ रहा है। तो मैं पहले इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो स्टैंडर्ड में देखो क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड में आपने बताया कि मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपकी डिस्क होती है स्टैंडर्ड्स में कौन होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है आपकी, ये वाली जो आपका मैंने ये बताया।
इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर देखो एक और चीज़ अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टैंडर्ड के अंदर जो ये मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर LRS का ऑप्शन भी है, जोन रेंडर का ऑप्शन भी है, जियो जोन रेंडर का ऑप्शन भी है, और जियो जोन रेंडर स्टोरेज भी है। आपको देखो जियो जोन ये क्या है, ये चीज़ पहले बता देता हूँ मैं एक्चुअली ये क्या है, ये आपको समझाना होना चाहिए, फिर आपको मैं बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ बता लेता हूँ, फिर आपको दूसरी क्लियर कर देता हूँ। ये क्या आपका जोन, तो सबसे पहले देखो लोकल LRS, लोकल रिडंडेंट सर्विस क्या होती है। लोकल रिडंडेंट सर्विस होती है कि आपकी देखो जैसे सपोज कि आपकी यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर आपने 3 कॉपी रख ली, आपने 3 कॉपी रख ली, और सपोज कि आपके डेटा की आपका ये फर्स्ट कॉपी, ये आपकी सेकंड कॉपी, एंड दिस वन इज द थर्ड कॉपी। और सपोज कि ये आपकी क्रैश हो जाती है, देन वी कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम हियर एज वेल एज डाटा फ्रॉम, ये होता है LRS। अब सपोज ये जो एक आपका सेम डाटा सेंटर और सेम बिल्डिंग है, इफ समथिंग हैपन विद द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में कुछ हो जाता है, देन वी कांट एक्सेस द डाटा, दिस इज लोकल रिडंडेंट। तो लोकल LRS synchronously replicate data 3 times within the single physical data center in the region, provide protection against server rack or storage cluster failure, but can't sustain data center level availability। यानी डाटा सेंटर पूरा का पूरा डाउन हो जाता है तो देर इज नो। और इसमें देखो जो माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर जो गारंटी देता है, सर्विस लीगल एग्रीमेंट होता है, वो 11 टाइम 9 होता है। उसके बाद देखो इसके अंदर जो दूसरा होता है जोन रेंडेड। जोन रेंडेड होता है फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग एंड थर्ड बिल्डिंग, यानी एक जो है नियर अबाउट 50 to 60 किलोमीटर्स तक का डाटा होता है, रेप्लिकेट करता है। तो देखो एक यहाँ पर होगा, इफ समथिंग हैपन विद द डाटा सेंटर, देन वी कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम द सेकंड बिल्डिंग एज वेल एज द थर्ड बिल्डिंग। तो विद जोन रिडंडेंट डाटा सेंटर, जोन रिडंडेंट स्टोरेज विद इसको हम क्या नाम है, जोन रिडंडेंट बोलते हैं, इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनसली अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी जोन्स in an Azure region, which means if one of the AZ availability fail, we can still continue to read and write the data without any interruption or data loss. Such availability zone is an independent physical location within Azure region. However, this cannot be sustained if the complete Azure region, यानी देखो अब माना कि 3 बम्बे में है और बम्बे में कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, आ जाए, तो देन वी कांट एक्सेस। इसमें जो सर्विस लीगल एग्रीमेंट होता है 99.12.9, एक होता है हमारा जोन रिडंडेंट, जियो रिडंडेंट, सॉरी जियो रिडंडेंट में क्या होता है, देखो इसमें 3 कॉपी आपका, देखो स्टोरेज अकाउंट 1, स्टोरेज अकाउंट 2, स्टोरेज अकाउंट आपका रैक में, यानी 3 कॉपी एक रीजन में होती है और 3 कॉपी दूसरे रीजन में होती है। लेकिन देखो इसमें जो होती है, ये देखो ये जो होती है ना सारी, ये विद इन सेम बिल्डिंग में होगी आपकी, ये भी सेम बिल्डिंग में और ये भी सेम बिल्डिंग में। तो देखो माना यहाँ से डाटा आपका हो जाए, माना कि इंडिया का जो है आपका जोन रिडंडेंट जो की बात करें, तो इंडिया का भी डाटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए और लंदन के डाटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम भी कांट। इसमें देखो जो सर्विस एग्रीमेंट होता है वो कितना 99.16 टाइम 9, ठीक है। विद इन जोन रिडंडेंट फर्स्ट डाटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनसली 3 टाइम्स विद इन ए सिंगल फिजिकल डाटा सेंटर इन ए प्राइमरी Azure region using LRS mechanism. It is then replicated your data securely to the single physical location, the secondary Azure. After the data replicated to the secondary, it also replicated within the location LRS। तो ये सारा बता रहा है, ये इसी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। उसके बाद होता है क्या, जियो जोन रेडेंडेंट। जियो जोन का रेडेंडेंट होता है यहाँ 3 कॉपी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में होगी, और एक कॉपी जो आपकी दूसरे कंट्री में है या दूसरे रीजन में उसमें रैक में होगी, तो इसको बोलते हैं जियो जोन रेडेंडेंट। जियो जोन का मतलब कि पहले तो जोन में भी है, यहाँ पर माने यहाँ से एक बिल्डिंग से डाटा आपका जो है वो आपका क्रैश हो जाता है, देन वी कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम द सेकंड बिल्डिंग, यानी पूरा का पूरा सिटी में कुछ हो जाता है, देन वी कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस। तो दिस इज जोन रिडंडेंट, जियो जोन रिडंडेंट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको क्या होता है? हाँ जी, जो मैंने थ्योरी बताई है, किसी का नहीं क्लियर हुआ हो? ठीक है, तो अनूप ठीक है ना? एक सेकंड सर, क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट में बात करता हूँ।
तो देखो ये होता है। अब देखो यहाँ पर मैं अब जो आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट आपके थ्योरेटिकल क्लियर होंगे। तो यहाँ पर देखो प्रीमियम में हमारे पास जो स्टैंडर्ड में आ रहा, तो ये आ रहा। अब उसके अकॉर्डिंग इसके चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट चार्जेस होते हैं वो जियो जोन रिटेंडेंट के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो वो चार्जेस आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट में जाके, चेंज होते रहते हैं चार्जेस। अब आपको किस टाइप का ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या प्रीमियम चाहिए। तो मैं पहले एक स्टैंडर्ड ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं गया यहाँ पर और मैंने एक लोकल रिटेंडेंट क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट। अब देखो इसमें भी ये होता है कि आपका देखो, आपको इसमें होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है आपका रिक्वायर्ड सिक्योर ट्रांसफर फॉर, आपका रेस्ट आपको डाटा सिक्योर करना है, इनक्रिप्टेड करना, तो ये रख सकते हैं। उसके बाद आपका देखो ये अनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, उसको प्रेफर के लिए एक्सेस देना है, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस, एक मतलब की जनरेट करता है, उस की के थ्रू आपने इसको एक्सेस करने देना देना। डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी अभी हमने पढ़ी नहीं है, इसको भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर यूज़र को दे सकते हैं डेटा। और इसमें देखो क्या होता है, इसके अलग अलग वर्जन का, तो लेटेस्ट वर्जन जो आपका आया है इसका ट्रस्टेड जो आया वो 1.2 है आपका। और नेटवर्किंग में हम करें तो नेटवर्किंग हम डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शंस की बात करें तो ये क्या होता है कि आपका जैसे इसको चाहते हैं पॉइंट, देखो आप चाहते हैं कि पॉइंट टू टाइम रिस्टोर ऑफ द कंटेनर, कि आप 6 दिन का डाटा जो आप इसको रखना चाहते हैं कि एटलीस्ट सॉफ्ट डिलीट करके, या 7 दिन का डाटा जो जैसे हमारा रिसाइकल बिन है, तो रिसाइकल बिन की तरह इसको बाद में भी आप अनेबल कर सकते हैं कि आपने आपका डाटा जो कितने दिन तक रखना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग जो है अजूर आपको चार्ज करेगा, ठीक है। जैसे रिसाइकल का भी आपका डाटा जो आप रखना चाहते हो तो इसको आप रख सकते हैं आप रिसाइकल बिन की तरह। अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही ले रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और यहाँ पर देखो हमारा एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और मैंने कौन सा क्रिएट किया, अभी स्टैंडर्ड क्रिएट किया, प्रीमियम नहीं। और उसमें मैंने जो वो लिया है सर्विस ली है, वो कौन सी ली है, लोकल रिटेंडेंट। देखो देखो ये मेरे से हो गया। अब देखो मेरा एक क्रिएट हो गया। और ये देखो यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट आपका देखो कौन से स्टोरेज ग्रुप में क्रिएट किया, सेल्स में, कौन से लोकेशंस में किया, सेंट्रल इंडिया में। ये इसकी सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन का क्रिएट किया है। कौन सा आपका लिया हुआ है, स्टैंडर्ड लिया हुआ है। और हॉट बताऊंगा आपको क्या होता है बाय डिफॉल्ट। और कौन सा रेप्लिकेशन लिया है, लोकल रिडेंडेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो वर्जन 2 है इसका जो आ रहा है, ठीक है। और इसका जो है आपका सक्सेस रेट आपके अभी कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसके अंदर सारा का सारा। अब इसके अंदर देखो जो स्टोरेज सर्विसेज होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस और टेबल सर्विस। एक्चुअली ये सर्विसेज क्या होती हैं कि आपका किस टाइप का डेटा है। आपको फाइल फोल्डर यानी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, या आपका जो है शेयरिंग डाटा जिसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, या आपको जो है टेबल टाइप जैसे एक्सेल का डाटा है आपका, या स्ट्रक्चर डाटा है, या एक ऐसा डाटा है जैसे मैसेजेस हैं बहुत ज़्यादा क्यू, जैसे हमारा पेटीएम में या इसमें बहुत ज़्यादा जो आप मैसेज करते हैं जाता है डाटा, मतलब करते हैं तो उसका डाटा पीछे स्टोर नहीं हो जाता, तो उसको क्यू में स्टोर कर लेते हैं वो डाटा। तो ये जो सारी सर्विसेज है स्टोरेज सर्विसेज, ये आजूर प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं स्टोर। जैसे ब्लॉब सर्विसेज, पहले इसमें यहाँ पर ना कंटेनर लिखा आता था, लेकिन या पहले ब्लॉब लिखा आता था, पहले सिर्फ ओनली ब्लॉब। उसके बाद कुछ टाइम यहाँ पर कंटेनर लिखा आता था, अब लिखा रहा ब्लॉब सर्विस पिछले 1 महीने से, या मतलब 30-35 दिनों से। तो अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लॉब सर्विस, या इसको हम ब्लॉब स्टोरेज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो तो वो यहाँ पर इस स्लाइड में ये बताने जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्रीमियम परफॉर्मेंस। उसके बाद देखो अजूर स्टोरेज के जो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं, आपको जो सर्विसेज होती हैं अजूर ब्लॉब स्टोरेज।
तो इसको ब्लॉब स्टोरेज की सर्विसेज के नाम, इट इज़ ऑप्टेड फॉर स्टोर ह्यूज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। यदि आपके पास कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है, तो इसमें स्टोरेज है ना बाइनल, इसमें जो बहुत ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर होता है। अजूर टेबल स्टोरेज, इसमें क्या होता है आपका डेटाबेस स्टोरेज। अजूर फाइल स्टोरेज, फाइल शेयरिंग, जैसे शेयर करना अपना डाटा तो इसके अंदर करना है। क्यू स्टोरेज में बताया मैंने क्यू किस तरह, और एक और डिस्क स्टोरेज होता है तो वर्चुअल मशीन के लिए होता है, इसको फाइल स्टोरेज के, इसको हमने फाइल स्टोरेज के बाद में बोलते हैं इसको। अब देखो स्टोरेज अकाउंट के अंदर तो मैंने बता ही दिया कि आपका कौन कौन क्रिएट करते हैं अभी। अब देखो ब्लॉब स्टोरेज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो पहला अजूर ब्लॉब स्टोरेज है, और जिसको कि इसने अभी ब्लॉब सर्विस के नाम से बता रहा है, ठीक है। तो मेरी पुरानी है थोड़ी सी, मैंने फिर इसको स्टोरेज लिख दिया, अब ये सर्विस लिख रहा है, ठीक है। तो ये हम चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो जो अजूर स्टोरेज जो डेटा होता है, जो अजूर ब्लॉब सर्विस में होता है, ये सभी टाइप के डेटा को जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है या स्टोर कर सकता है। इसमें ब्लॉब स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इंक्लूड टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज। तो देखो किसी भी टाइप का डेटा आपका जिसके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या स्ट्रक्चर्ड डाटा, उसको अजूर स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। अजूर ब्लॉब स्टोरेज में आप स्टोर कर सकते हैं। अजूर ब्लॉब इज ए सर्विस दैट स्टोर मैनी डाटा दैट कैन बी एक्सेस। और इसको देखो बाया प्रोटोकॉल HTTP और HTTP के थ्रू आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया गूगल ड्राइव में हम शेयर करते हैं, इसी तरह इसको भी HTTP और HTTPS के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। यार आप देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टोरिंग फाइल और शेयर एक्सेस, वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, स्टोरिंग डाटा फॉर एनालाइज, राइटिंग टू लॉग फाइल, स्टोरिंग डाटा फॉर डिजास्टर रिकवरी, बैकअप एंड आर्काइव। तो इस टाइप की सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करता है अजूर स्टोरेज सर्विस। ओके, तो उसके बाद देखो आपका फर्दर जो अजूर जो हमारी ब्लॉब स्टोरेज है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्लॉक ब्लॉब्स, अपेंड ब्लॉब्स एंड पेज ब्लॉब्स। तो सबसे पहले देखो जो ब्लॉक ब्लॉक बात करते हैं, इसमें क्या, इट इज़ ए अकोमुलेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स एंड हैव देयर ओन यूनिक ब्लॉक आईडी। वन ब्लॉक कैन बी कंटेन अप टू 50,000 ब्लॉक्स। यू कैन वर्क पैरेलली बाय अपलोडिंग मल्टीपल ब्लॉक्स एट ए टाइम विथ डिक्रीज अप टू लोड। इसका मतलब कहने का क्या है कि देखो सपोज कि आपका देखो ये जो डेटा है, ब्लॉक होते हैं, देखो जैसे सपोज कि आपका ये आपका स्टोरेज है, स्टोरेज है, और इस स्टोरेज के अंदर देखो जैसे ब्लॉक स्टोरेज है, इसमें देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स, ये जो छोटे छोटे जैसे जैसे होता है ना, इसको डाटा को डीअसेंबल कर देता है। और ये देखो ये जो इसने लिखा है, एक जो हो सकता है आपका, देखो इसमें ध्यान देना, कितना 50,000 ब्लॉक जो है पैरेलली अपलोड कर सकता है, ठीक है। और एक ब्लॉक जो भी आपने एक फोल्डर बना लिया, एक ब्लॉक ब्लॉक्स, और ब्लॉक क्या हो गया, छोटी छोटी फाइल्स, और 50,000 कर सकता है, और एक का साइज हो सकता है 100 MB, ये जो है। अब देखो एक मतलब देखो ध्यान से देखना चीज़ को, ये टोटल जो हो सकती है हमारी कितनी हो सकती है, ये हो सकती है हमारी टोटल 50,000, 50, और एक कितनी हो सकती है 50,000 जो भी हो गया, और एक 100। अब देखो यहाँ पर जो भी फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर आप 4.75 TB का डाटा अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर, एक फोल्डर, एक कंटेनर के अंदर। और ये डाटा जो पैरेलली लोड होता है, ब्रेक हो जाता है, असेंबल हो जाता है, यहाँ पर डीअसेंबल हो जाता है, फिर यहाँ पर असेंबल हो जाएगा। तो पैरेलली जब डाटा अपलोड होता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो फास्ट होती है, ये ठीक है। तो इसी तरह से डाटा आपका, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर, इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखो एक और डाटा होता है आपका, इसमें जो सर्विस है आपकी इसके अंदर, वो होती है आपकी, देखो ये दूसरी पढ़ो, अपेंड ब्लॉक। अपेंड किसके लिए होता है, अपेंड का मतलब होता है कि जैसे आपकी लॉग फाइल, छोटी फाइल्स होती हैं, जैसे किसी भी का लॉग फाइल्स आप कर रहे हैं, छोटी छोटी फाइल्स कर रहे हैं लॉग, जैसे आपके विंडो बूट हो रही है, नीरी बूट हो रही है, उसके जो लॉग क्रिएट हो रहे हैं, या किसी और SQL डेटाबेस के जो है आपके लॉग क्रिएट हो रहे हैं, उसको किस में कर सकते हैं, अपेंड ब्लॉक,
ठीक है। देखो जो अपेंड वाले होते हैं वो मॉडिफाई नहीं होते हैं, जैसे उसमें के अंदर जो फाइल होती है, जैसे फाइल को मॉडिफाई कर दिया, रीलोड कर दिया, तो लेकिन जो आपके लॉग फाइल्स होती हैं वो लॉग फाइल आपकी मॉडिफाई नहीं होती है। तो उस टाइप के आपका डाटा जो आप किसमें कर सकते हैं, अपेंड ब्लॉक। also आपका ब्लॉक देन यू मॉडिफाई दिस फाइल, न्यू ब्लॉक्स आर एडेड। जैसे कोई मॉडिफाई करते हैं, जैसे सपोज कि बूटिंग में कुछ किया, लॉग फाइल में कुछ चेंज किया कि इसने मॉडिफाई किया, वो सारे के सारा डाटा जो किसमें रख सकते हैं, अपेंड ब्लॉक में। और एक पेज ब्लॉक होता है, ये पेज ब्लॉक में इसमें देखो 100 MB का साइज होता है, यहाँ पर 512 बाइट का छोटा छोटा होता है। और एक किसके लिए होता है, जैसे बहुत ही लार्ज फाइल है 8 TB तक, जैसे हम डाटा को माइग्रेट करते हैं, BHD फाइल क्रिएट करते हैं, तो BHD फाइल को हमने अपलोड करना है, यानी बहुत बड़ी, तो किस में जाते हैं, पेज ब्लॉक में डाल करते हैं, और वहाँ से वो माइग्रेट करके इन साइज से हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप का डेटा हो तो किस में जा सकते हैं हम, पेज ब्लॉक। तो देखो जो ब्लॉब सर्विस ही फर्दर 3 टाइप्स में जो आपकी डिवाइडेड है, ब्लॉक ब्लॉब्स, अपेंड ब्लॉब एंड पेज ब्लॉब। अब देखो इसके बाद यहाँ पर जो डाटा होता है ना आपका 3 टाइप से होता है, तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है लोकल, जो ये तो इसकी पॉलिसीज़ है, ये तो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि एक होता है लोकल, सॉरी आपका हॉट टेयर, और एक होता है आपका कोल्ड टेयर, और एक होता है आपका आर्काइव। तो अभी मैंने फिर स्लाइड में लिखा नहीं है शायद, इसको लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि आप इसी में मैं आपको दिखाता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं इसमें पर जाता हूँ ब्लॉब सर्विसेज, थोड़ा सा बता। तो ब्लॉब सर्विसेज में डिफ़ॉल्ट होते हैं, यहाँ पर आपने एक फोल्डर या कंटेनर क्रिएट कर लिया, कोई भी कंटेनर, कोई भी आपने क्रिएट कर लिया, मैंने ब्लॉक ब्लॉब कंटेनर 1 क्रिएट कर लिया। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊँ, जिस यूजर से मैं लॉग इन तो मैं पब्लिक दूँ, लेकिन हर कोई एक्सेस कर पाए तो मैं इसको ये देता हूँ। अब इसमें देखो कुछ एडवांस में आता है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ और कुछ आता है, अभी मैं इसको एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखो कंटेनर 1, और कंटेनर 1 में देखो जैसे मैंने यहाँ पर डेटा अपलोड करता हूँ, अपलोड किया मैंने डेटा, कोई भी डेटा मेरा यहाँ पर, ये टेस्ट फाइल है, मैंने सपोज कि ये डेटा अपलोड कर दिया। अब ये एडवांस में जाऊँ तो मुझे पास और भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, ये देखो ब्लॉक ब्लॉब आ रहा है, पेज ब्लॉब आ रहा है, और अपेंड ब्लॉब आ रहा है। एट ए टाइम कितना डाटा आपको मैंने बताया 100 MB मैक्सिमम होता है, लेकिन मैं 4 MB तक ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर रहता है आपका हॉट, कूल एंड आर्काइव। यानी देखो इसके अंदर भी आपका जो फिर बहुत ही ज़्यादा डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो आप इसको हॉट में जा सकते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा तो हॉट, और उससे थोड़ा कम हॉट में, और कूल में आपका देखो बहुत जैसे आपका लेस फ्रिक्वेंट है, और आर्काइव में आपका 1 से 5, यहाँ से डायरेक्ट डाटा रीड में नहीं होता आपका उससे। और देखो आपने कोई इसमें ब्लॉग इंडेक्स टैग देना सर्चिंग के लिए दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं, जैसे अपलोड कर रहा हूँ, कोई फोल्डर भी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ये मेरा मैंने डाटा अपलोड कर दिया। अब ये जो डेटा है मेरा, देखो इसमें एक्चुअली मेरा डाटा है क्या, तो मैंने कहाँ से लिया था वो टेक्स्ट फाइल, सी ड्राइव में यहाँ पर थी टेस्ट फाइल, ये थी। और ये डाटा मेरा एक्चुअली देख लेता हूँ, ये मैंने अपलोड किया, तो इसमें ये लिखा वेरी वेरी न्यू डाटा, और ये कुछ ये लिखा हुआ। तो क्या अब आपको देखो इसके लिए आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, देखो क्या ये है। इसके लिए देखो एक URL प्रोवाइड करता है, मैंने जैसे बताया कि हर के लिए किसी आपके लिए ब्लॉग के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता, तो ये है, ये वो यूनिक URL है आपका, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं अभी गया आपके इसमें, और आ गया, ये आप क्या करो, सॉरी चैट बॉक्स है, कंट्रोल नेक्स्ट, ठीक है। तो आप इससे वो फाइल को आपको अपने ही इंटरनेट ब्राउजर में टाइप करो, और क्या आ रहा है देखो जरा, आ रहा कुछ।
हो रहा ओपन? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन यहाँ तक इजी लग रहा, मुश्किल लग रहा है? हाँ जी विजय जी, आपको? ठीक है, मैं आपको जो है थोड़ी देर में आपको मैं कॉल करता हूँ। आपका नंबर यही है? वो तो नंबर आपके फ्रेंड का है ना जो आपने दिया हुआ है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो देखो, तो वही है, तो फिर मैं आपको 12 बजे फ्री हो ना आप? अभी मेरा बैच है एक, तो 12 साढ़े 12 बजे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? क्या? नहीं, 2 बजे तो फिर दूसरा बैच है, 12:30 बजे होगा। AWS का है 2 बजे तो उसमें तो मैं ऐड भी नहीं कर सकता। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? देखो, डेटाबेस तो डेटाबेस मतलब देखो, डेटाबेस में दो टाइप का डेटाबेस होता है कि स्ट्रक्चर डेटा, स्टोरेज ही होता है। डाटाबेस को स्टोरेज में हम सेव करते हैं, लेकिन डेटाबेस को दो टाइप्स में होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और एक अनस्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में देखो कि ये सारा डेटाबेस ही है आपका, जो जैसे फाइल फोल्डर भी आपका एक डेटाबेस है। ठीक है, और डेटाबेस को कहाँ स्टोर करते हैं हम? स्टोरेज। ठीक है, लेकिन फर्दर डेटाबेस दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। फिर उसमें देखो एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल होता है, तो वो फिर मतलब हम डेटाबेस में इतना नहीं जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपका एसक्यूएल होता है, नॉन एसक्यूएल होता है आपका डेटाबेस। ठीक है, जैसे आपका स्ट्रक्चर का वर्क हो गया, आपका रो एंड कॉलम में हो गया। ठीक है, उनका एक स्कीमा मेंटेन होता है, और जो अनस्ट्रक्चर्ड का होता है जैसे मर्जी टाइप फाइल कर दिया आपने। ठीक है, अभी ये मैंने बताया ब्लॉब दोनों को जो है वो करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर को भी अनस्ट्रक्चर को। अभी हम अनस्ट्रक्चर्ड ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोई मैंने रो और कॉलम में डाटा नहीं किया ना सेव। जैसा मुझे दिल के मैंने सेव कर दिया, तो कौन सा हुआ? अनस्ट्रक्चर्ड ही हुआ है। ओके, और किसी का क्वेश्चन? देखो, ऐसे देना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस संडे को तो नहीं होंगे। नौ बहुत सारे यूज़र को कैसे देना है हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं देखो, आप यूजर को एक की के थ्रू दे सकते हैं, एक नाम के थ्रू दे सकते हैं, या पूरा का पूरा अकाउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं देते यूजर्स को। यहाँ वो जीपीओ वाला कंसेप्ट नहीं होता, वो डिफरेंट है आपका। वो तो आपका एक पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी वो नहीं है। वो यहाँ पर जो है वो इसका एक डिफरेंट तरीका है। मैं समझ गया, आप सर्वर पे आ रहे हैं, वो सर्वर बड़ा डिफरेंट है जीपीयू के थ्रू। अभी आप सर्वर पे काम करते हैं लग रहा नहीं। समझ गया। देखो, वो जीपीयू क्रिएट करके आप एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप में जितने भी ओयू बना देते हैं, ओयू को थ्री और डाटाबेस को एलोकेट करते हैं। वो वैसा नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंट है आपका। ठीक है, और किसी का? हाँ जी, अनूप, अनूप, दो अनूप है ना? दोनों क्लियर है? ओके, तो फिर कल डिस्कस करते हैं आपके। ठीक है, हाँ कल 9 बजे, कल थोड़ा जल्दी कर ले, कल 8 बजे कर ले कोई। उठ जाएंगे सारे? हाँ, हाँ जी, मसरूर उठ जाओगे? हेलो, मसरूर तो चुप हो गया। मसरूर तो उठ जाएंगे। अनूप, अनूप बिल्कुल इतना बोलता है और बिल्कुल चुप।
अनूप। हाँ, अनूप सिंह। आवाज बंद होगी। हेलो। कल ये स्टोरेज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अनूप सिंह फोन कर दूंगा मैं। आप विजय ठीक है ना? 8 बजे। ओके, ठीक है। ओके, बाय। बाय। मैं सारा शेयर कर दूंगा, ठीक है।